11 जनवरी 1982 बम्बई यानी आज की मुंबई की सड़क पर एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसने इंडियन अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब धुआं हटा, जमीन पर एक ऐसा गैंगस्टर था जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग कांप जाते थे। वो था मान्या सुरभि, जिसका असली नाम था मनोहर अर्जुन सुरभि। उसका एनकाउंटर बम्बई के वाडला एरिया में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के बाहर हुआ। इस एनकाउंटर के बाद मुंबई में एनकाउंटर एरा का दौर शुरू हुआ, जिसमें कई बड़े गैंगस्टर्स मारे गए, पकड़े गए और देश छोड़कर भाग गए। इस एनकाउंटर को मुंबई पुलिस का पहला वाइडली पब्लिसाइज्ड एनकाउंटर भी कहा जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स इसे इंडिया का भी पहला एनकाउंटर बताती हैं। लेकिन आखिर मान्या सुरभि ने जुर्म की ये दुनिया क्यों चुनी? आखिर क्या हुआ था उसके साथ, और उसके एनकाउंटर के पीछे की रियल स्टोरी क्या थी? ये सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे आज की डॉक्यूमेंट्री में। मैं हूं आदित्य सिंह। मिलते हैं डॉक्यूमेंट्री के एंड में। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। 8 अगस्त 1944 रन पर बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया यानी आज के रत्नागिरी महाराष्ट्र इंडिया में एक मराठी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था। सुरभि के परिवार में उसकी माँ, उसका सौतेला बाप और उसका सौतेला भाई भार्गव दादा, ये 4 लोग थे। 1952 में मान्या अपने परिवार के साथ बम्बई आ गया। बम्बई में एल्फिंस्टन रोड और लोअर पार्लर रोड के अलग अलग चौल में ये सब रहते हैं। इन्हीं सालों में मान्या अपने बेस्ट फ्रेंड सुमेश देसाई को मिलाता है अपने स्टेप ब्रदर भार्गव दादा से। भार्गव दादर के अगर बाज़ार का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। 1969 में सुरभि, दादा और एसोसिएट मान्या पोडकर तीनों को पुलिस इंस्पेक्टर ES डभोलकर अरेस्ट करते हैं होमोसाइड एंड गैंग असॉल्ट एक आदमी दांडेकर के ऊपर। कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई। मान्या के लिए जेल सज़ा पाने की जगह कम और क्राइम करने की यूनिवर्सिटी ज़्यादा बन गया था। जेल में उसकी मुलाकात कई बड़े क्रिमिनल्स के साथ हुई। कुछ उसके दोस्त बने तो कुछ उसके दुश्मन बने। उसके दोस्त का नाम था शेख मुनीर, जो उसका बेस्ट फ्रेंड और राइट हैंड था, और उसके दुश्मन का नाम था सुहास भाटकर यानी पोट्या भाई। दोनों के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने परेशान होकर मान्या को यरवाला जेल से रत्नागिरी जेल शिफ्ट कर दिया। जब मान्या को यरवाड़ा जेल से रत्नागिरी जेल ले जाया गया, तब उसने वहां पर हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। लेकिन उसने हंगर स्ट्राइक क्यों की, इसका कोई रिकॉर्ड क्लियरली अवेलेबल नहीं है। कुछ अकाउंट्स में इसका ऑफिशियल कारण कहा जाता है कि जेल कंडीशन का विरोध, अपने ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज़ को लेकर शिकायत, ट्रांसफ़र और जेल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट। लेकिन इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इन सब के कारण उसका वेट 20 kg रिड्यूस हो गया। फिर जेल अथॉरिटीज़ ने उसे रत्नागिरी सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। 14 नवंबर 1979 को मान्या हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी से भाग गया, पर वो वहां से कैसे भागा इसका पता किसी को आज तक नहीं चला। जेल से भागने के बाद मान्या ने अपनी खुद की गैंग बनाई। उसकी गैंग में थे शेख मुनीर, धारावी का रहने वाला, और उसका राइट हैंड विष्णु पाटिल, डोंबिवली से गैंग का स्टार्टिंग मेंबर। उदय सेट्टी मार्च 1980 में गैंग ज्वाइन की और बाद में इम्पोर्टेंट मेंबर बना। बाद में गैंग में दयानंद सेट्टी, परशुराम कट्टर, किशोर सावंत जैसे लोग भी जुड़े। गैंग बनाने के बाद 5 अप्रैल 1980 को मान्या ने एम्बेसडर कार चुराई। उसके बाद गोवंडी गवर्नमेंट मिल्क स्कीम हाइस्ट में जेम्स हेडली के नोवेल से इंस्पायर होकर मान्या ने 1,26,000 लूटे। ये उसके सबसे फेमस रॉबरीज में से एक थी।
केनरा बैंक सियोन ट्रॉम्बाई रोड से लगभग 1,60,000 लूटे। साथ ही ड्यूक एंड सन्स कंपनी में भी लूट की और ड्रग ट्रैफिकिंग में भी ये लोग इन्वॉल्व रहे। इन सब के अलावा बिजनेसमैन और बिल्डर्स से हफ्ता वसूली भी शुरू कर दी। जो मना करते उन्हें को पहले धमकी मिलती और ज़रूरत पड़ने पर गोली भी चलती। सिर्फ 2 सालों में उसकी गैंग इतनी पावरफुल हो गई कि पठान गैंग ने खुद मान्या को कांटेक्ट किया और दाऊद और उसके भाई सबीर के खिलाफ मदद मांगी। 12 फरवरी 1981 प्रभा देवी मुंबई के एक पेट्रोल पंप के पास सबीर इब्राहिम कासकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के मुताबिक इस हमले में मान्या सुरभे, अमीरजादा पठान, आलमजेद खान और सिद्दीकी शामिल थे। इसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई और मान्या सुरभे दाऊद इब्राहिम की टारगेट लिस्ट में भी आ गया। 11 जनवरी 1982 पुलिस को अपने इन्फॉर्मर से टिप मिली कि मान्या वडाला एरिया के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड विद्या से मिलने आएगा, जो अंबेडकर कॉलेज के पास है, एक ब्यूटी पार्लर के बाहर। ये भी कहा जाता है कि विद्या ने ही पुलिस को उसकी टिप दी थी, पर इसका ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। क्राइम ब्रांच के 18 ऑफिसर सिविल ड्रेसेस में 3 टीम्स में वहां पहले से ही तैनात थे। लगभग 1:30 बजे के करीब मान्या टैक्सी से उतरकर आगे बढ़ा। पुलिस धीरे धीरे उसकी तरफ पोजीशन लेने लगी। जैसे ही मान्या को शक हुआ, उसने अपनी वेबली एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की। तभी इंस्पेक्टर राजा तंबत और इस भागमान ने उस पर फायरिंग की। उसे टोटल 5 गोली लगी, 3 चेस्ट पर और 2 शोल्डर पर। इस एनकाउंटर को लेकर कई बड़े सवाल उठने लगे। पुलिस ने इसे अपनी सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग कहा। यह भी कहा कि मान्या सुबह एक खतरनाक गैंगस्टर था और उसे रोकना जरूरी था, और जबकि ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इसे फेक एनकाउंटर कहा। साथ ही ये भी कहा जाता है कि पुलिस ने मान्या सुरभे को दाऊद इब्राहिम के बोलने पे मारा था। इसके अलावा वडाला के अंबेडकर कॉलेज के सबसे पास किम हॉस्पिटल था, जो वहां से 8-10 मिनट दूर था, लेकिन पुलिस उसे सियोन हॉस्पिटल ले गई, जो वहां से 9-10 मिनट दूर था। हालांकि ये दोनों हॉस्पिटल पास ही थे, लेकिन उस वक्त कहा जाता है कि किम हॉस्पिटल ज़्यादा पास था, लेकिन पुलिस उसे उधर नहीं ले गई, जिसके कारण मान्या सुरभे की डेथ हो गई। मान्या सुरभे की ये स्टोरी एक ब्रिलियंट कॉलेज टॉपर, जिसके 78% डिस्टिंक्शन आए थे, से लेकर मुंबई के सबसे डेंजरस गैंगस्टर में से एक बनने की कहानी है। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वाई.सी. पवार के मुताबिक ये एनकाउंटर उस समय एक स्ट्रेन इंसिडेंट के रूप में देखा गया और उसका तुरंत अंडरवर्ल्ड या पुलिसिंग पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन फिर मुंबई में गैंग वॉर्स बढ़े, दाऊद, अरुण गौली और दूसरे गैंग्स का असर बढ़ा। फिर 1992 और 1993 में मुंबई में राइट्स हुए और 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद पुलिस एनकाउंटर को पब्लिक सपोर्ट मिला, जिसके बाद एनकाउंटर एरा का दौर चला। बॉलीवुड ने स्टोरी से इंस्पायर होकर शूट आउट एट वडाला मूवी बनाई, जिसके सीन्स को इफेक्ट्स के लिए बदला गया। आखिर में हमें ये बात याद रखनी चाहिए, जुर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत या तो जेल होता है या तो मौत। मान्या सुरभे की कहानी इस सच की एक मिसाल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आदित्य सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।